जय जय श्री राधे। आपका स्वागत है हमारे चैनल मंगल ज्ञान दर्पण पर। साथियों, आज हम आपके लिए एक सेठ और सेठानी को भगवान ने कैसे परेशान कर दिया ये हम सुनाएंगे। ये छोटी सी कथा है, आप लोगों से निवेदन रहेगा आप इस कथा को पूरा पूरा श्रवण करें। साथियों, एक सेठ और सेठानी भगवान भोलेनाथ के मंदिर में पूजा करने के लिए जा रहे हैं और सेठ और सेठानी के साथ उनके बहुत से नौकर अपने हाथों में थाल लेकर के चल रहे हैं, क्योंकि उन थालों में फल फ्रूट, मेवा, मिठाइयाँ, हीरे जवाहरात, कपड़े इत्यादि सामान लेकर के भगवान भोलेनाथ को अर्पण करने के लिए लेके जा रहे हैं। सेठ और सेठानी जैसे ही भगवान भोलेनाथ के मंदिर के सामने पहुंचते हैं तो वहां मंदिर के पुजारी सेठ और सेठानी को देखकर उनके स्वागत करने के लिए आते हैं और उनका स्वागत करते हैं और सेठ जी से कहते हैं कि आइए आइए सेठ जी, आइए आइए, आपका स्वागत है भगवान के मंदिर में। उसी वक्त दरवाजे पर एक बूढ़ा बुजुर्ग गरीब व्यक्ति जो कि बुखार से छटपटा रहा था, कम्बल लपेटे हुए था, वो सेठ जी से कहने लगा, सेठ जी मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। सेठ जी ने उस गरीब व्यक्ति की आवाज को अनसुना कर दिया और सीधे चलने लगे। फिर उस गरीब आदमी ने सेठानी से कहा कि ओ मैडम जी, ओ सेठानी जी, मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। लेकिन सेठानी ने कुछ भी नहीं सुना और सेठ जी से कहने लगी, ये व्यक्ति ने हमारा मूड खराब करके रख दिया। सेठ जी बोले, ये सामान हमने भगवान के लिए लेकर के आए हैं और ये भगवान को चढ़ाएंगे, तुम हमें क्यों परेशान कर रहे हो? और ये सब बात सुनकर के सेठ और सेठानी झिल्ला गए। तभी पंडित जी कहने लगे, महाराज आप परेशान मत हो, सेठ जी आप दोनों लोग अंदर चलिए। अरे क्या अंदर क्या चलें, अभी तो हमने पूजा नहीं की और उससे पहले ही इस व्यक्ति ने टोक लगा दी, हमारा मूड खराब करके रख दिया है। पंडित जी ने कहा, सेठ जी आप अपना मूड खराब मत करिए और आप अच्छे से मंदिर में बैठिए, मैं बाहर जाकर के उसको समझा देता हूं। पंडित जी गेट के बाहर आए और उन्होंने उस बूढ़े व्यक्ति से कहा कि तुम कोने में जाकर के बैठ जाओ, इनके जाने के बाद मैं तुम्हें कुछ खाने के लिए दे जाऊंगा। वो बेचारा बूढ़ा गरीब व्यक्ति दरवाजे से हट करके कोने में जाकर बैठ जाता है
उधर पंडित जी सेठ जी की पूजा कराने में लग जाते हैं। सेठ और सेठानी भगवान भोलेनाथ की पूजा करने लगते हैं और पूजा संपन्न करने के बाद वो आरती करते हैं और आरती करने के बाद उनके हाथ से एकदम थाल नीचे गिर जाता है और जैसे ही थाल नीचे गिरता है सेठ जी एकदम कहने लगते हैं ये क्या हुआ, और आंधी और तूफान आ जाता है। फिर सेठ जी कहने लगे ये सब क्या हुआ, भगवान नाराज क्यों है? पंडित जी बोले कोई बात नहीं, ये तो ऊपर वाले की मर्जी है, ये आंधी तूफान आया है, आप अपना भोग प्रसाद चढ़ाइए। सेठ जी नीचे रखे हुए भोग प्रसाद को उठाने के लिए हाथ नीचे करते हैं, वैसे ही सेठ जी के हाथ टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। सेठ जी के टेढ़े मेढ़े हाथों को देखकर सेठानी परेशान हो जाती है और कहने लगती हैं ये सब क्या हो गया, और वो रोने पीटने लगती हैं। पंडित जी कहते हैं रोहो पीटो मत, ये तो भगवान की मर्जी है, भगवान क्यों ये सब कर रहा है। सेठ जी कहने लगे, सेठ जी बोले ये उस बाहर बैठे हुए बूढ़े व्यक्ति का ही श्राप है, ये उसी की कारण की वजह से भगवान नाराज हुए। पंडित जी कहने लगे उसका कोई दोष नहीं है, ये तो भगवान की मर्जी है, कोई गरीब होता है तो कोई अमीर होता है, ये तो भगवान की मर्जी है। और सेठ जी उसने अगर आपसे खाने के लिए मांगा था तो आप अगर उसे कुछ दे देते तो आपको क्या परेशानी आती। सेठ जी कहने लगे भगवान का भोग नहीं लगा, भगवान की पूजा नहीं हुई और वो पहले से ही मांगने लगा। पंडित जी ने सेठ जी को समझाया कि हर व्यक्ति के शरीर में भगवान का वास है, इसलिए हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि वो भूखा प्यासा कोई व्यक्ति हमसे मांग रहा था और वो अगर खा लेता तो भगवान का भोग लग जाता और भगवान हमसे नाराज नहीं होते। सेठ और सेठानी की बात समझ में आ गई और सेठ जी कहने लगे कि हाँ हमसे ये बहुत बड़ी भूल हुई, हमसे ये गलती हुई, हम भगवान के मंदिर में आए, ये सब सामान लाए, भगवान तो नहीं खा रहे लेकिन भगवान के रूप में कोई व्यक्ति हो सकता है बाहर बैठा हुआ, वो हमारी परीक्षा ले रहा हो। हम परीक्षा में फेल हो गए महाराज। उन्होंने भगवान भोलेनाथ के चरणों को पकड़ लिया और उनसे क्षमा याचना करने लगी कि भगवान हमसे भूल हो गई, हमें क्षमा कर दो, हमें क्षमा कर दो। साथियों उन्होंने कहा कि बाहर बैठे हुए व्यक्ति को देखो जरा है कि नहीं। बाहर सेठानी आई और सेठानी ने देखा कि वह बूढ़ा व्यक्ति कोने में बैठा हुआ है।
उन सेठानी ने अंदर जाकर के कहा, कहाँ वो व्यक्ति कोने में बैठा हुआ है। सेठ जी तुरंत उठे, उसको खाने के लिए मिष्ठान और फल लेकर के बाहर आते हैं तो क्या देखते हैं कि कोने में कोई है ही नहीं। सेठानी बोली, मैं तो इन्हें अभी छोड़ करके गई थी, कोने में बैठे हुए थे, लेकिन अब 1 मिनट में ही क्या हो गया, वो कहाँ चले गए। सेठ और सेठानी ने इधर उधर देखा। पंडित जी ने उन्होंने समझाया कि वो कोई और नहीं, वो भगवान ही थे। सेठ और सेठानी मंदिर में आ गए। उन्होंने प्रभु से क्षमा याचना की और कहा, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। साथियों, भगवान के मंदिर भी अगर आप जाते हैं, कोई भूखा प्यासा व्यक्ति अगर मिल जाता है, उसकी मदद जरूर करें, उसको कुछ ना कुछ अवश्य दें। फिर आपके मंदिर जाने से कोई फायदा नहीं, आपकी पूजा करने का कोई लाभ नहीं। हम दान पुण्य करने के लिए तो जा ही रहे हैं। भगवान को बड़ा उपहार देने की अपेक्षा अगर छोटे से गरीब को थोड़ा थोड़ा दे दें तो उसके मुख से आशीर्वाद निकलता है, और वो आशीर्वाद ही भगवान की मर्जी से हमें मिलता है। साथियों, आप लोग इस बात को जरूर याद रखें, और अगर ये कथा भगवान की उन सेठ जी की अगर पसंद आई हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें, और हम इसी तरह मिलते रहेंगे नई नई कथाओं के साथ। तब तक आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए शंकर भगवान की जय। जय जय श्री राधे।